रखा। तलत हुसैन साहब सीनियर एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब, बड़ा फैसला सामने आया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तो अदालत की तरफ से जब कदगन लगाई गई थी अपने ही पुराने फैसले को रोकते हुए, तो फिर उस कदगन को हट जाने के बाद ये सजाएं आनी ही थी, जिससे आपको पता ही चलता है कि सजाओं में रुकावट फौज की निज़ाम अभी से चलने वाले जो मामलात हैं उनका इशू नहीं था। इशू ये था कि कोर्ट के अंदर ये केस पेंडिंग था, तो जब कोर्ट ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया तो फिर ज़्यादा सजाएं ने तो आना ही था। मेरे लिए ज़्यादा दिलचस्पी की जो बात है वो ये कि जिस तरीके से ISPR ने ये प्रेस रिलीज जारी की है, आपने देखा होगा कि उसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो वो है जिसके अंदर तारीख बयान की गई कि ये सजाएं किस मामले पर थी, इनका सजा को सबाक क्या था, कानूनी इसके अंदर रुकावटें क्या थी, जब वो दूर हुई तो सजाओं को हमने अनाउंस किया। दूसरा हिस्सा सजाएं आज खुद हैं, जिसमें आपको मुख्तलिफ मुकदमात नजर आते हैं, कैंट के हमले नजर आते हैं, फैसलाबाद में ISI कैडेट पे हमला नजर आता है, GSQ हमला नजर आता है, जिना हाउस हमला नजर आता है। तीसरा जो हिस्सा है वो उससे भी ज्यादा अहम है मेरे ख्याल में, क्योंकि उसके अंदर 3 बातें की गई हैं। एक में कहा गया है कि किस तरह एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के अंदर जो मुकदमात पेंडिंग है, तवक्को ये है कि उनके अंदर भी जल्दी फैसले होंगे। और जो पैगाम दिया जा रहा है सारी प्रेस रिलीज के अंदर, वो बड़ा वाजे है कि 9 मई नॉन निगोशिएबल है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई लचक नहीं है, और अगर फौजी अदालतों के अंदर ये मुकदमा चले तो इनके फटाफट फैसले होंगे। ये याद रहे कि ये जो सजाएं हैं इनकी सख्ती जो है 2 साल कैद बामुशक्कत से लेकर 10 साल कैद बामुशक्कत तक हमने ये सजाएं देखी हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने प्लान किया है। ये वो लोग थे जो सड़कों के ऊपर घूम रहे थे, वायलेंस कर रहे थे, मुख्तलिफ जगहों पर आग लगा रहे थे, हमले कर रहे थे। तो अब देखना ही होगा कि जब वो मुकदमात सामने आएंगे जिनके अंदर प्लानर्स को टैकल किया जाता है, तो वहां पर सजाओं की नौयत क्या होगी। लेकिन फिलहाल तो ये पैगाम बड़ा वाजे है कि हमारे निज़ाम में कोई रुकावट नहीं थी। जब रुकावट ठीक हो गया तलत साहब, आपका पॉइंट आ गया है। तज्जियाकार जाहिद महमूद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जाहिद साहब, आप किस तरह देख रहे हैं? ISPR ने बताया है कि ये जो सजाएं हैं ये माजी में सबक है और ये वार्निंग है माजी के लिए। जी हाँ, देखिए, ये ISPR ने जो बताया है या जो भी सजाएं हुई हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, ये पहला कदम है। मेरे ख्याल में इदारे ने बिल्कुल डिसाइड किया हुआ है कि ये कंप्लीट जस्टिस की तरफ जाएंगे। जैसा अभी तलत साहब भी बात कर रहे थे, कंप्लीट जस्टिस का मतलब यही है कि जो भी इसके एग्जीक्यूटर्स, प्लानर या जो लोग वो सोच, खास तौर पे देखिए, आप फिजिकल चीजों को तो लड़ सकते हैं, फिजिकल लोगों को सजाएं दे सकते हैं, उनको रोका जा सकता है, लेकिन सोच जो है ना उसको रोकना बड़ा जरूरी है। अगर वो सोच पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और उसको आगे ले जाने की सोच है तो उसको तो खुशाइंद कहा जा सकता है। लेकिन अगर सोच पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की है, पाकिस्तान की स्टेट को स्कटल करने की है, हमारी यूथ और अवाम और अफवाज के दरमियान नफरत पैदा करनी है कि तो फिर स्टेट को होल ऑफ अ नेशन अप्रोच अपनानी होती है ऐसी सोच को रोकने के लिए। अभी आप देख रहे हैं आज सजाएं हुई हैं, एक स्टेट अपनी विल शो की है कि वो इनको लॉजिकल एंड तक, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगी। उसमें तमाम इनके सपोर्टर्स, अबेटर्स, प्लानर्स सब शामिल होंगे। तो ये बाकी न सिर्फ तंबी यूथ के लिए है, अवाम के लिए, ये बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी कि आप अपने वर्कर्स को यूज करें, अपनी लेजिटिमेट जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, प्रोटेस्ट हैं, उनमें जरूर उनको यूज करें, लेकिन रेड लाइन न क्रॉस करें, वो चीजें मत करें जिससे स्टेट की बुनियादें ये बड़ी अहम बात की है जाहिद साहब आपने, और इसी बात को लेकर मैं तलत साहब की जानिब पे आना चाहूंगी। एक बड़ा अहम नुक्ता तलत साहब, ये ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा होगी। आपका एनालिसिस क्या है इस हवाले से? जी, बड़ा वाजे है ये तो। आप फॉर्मेशन कमांडर्स की अगर प्रेस रिलीजेस पढ़ें, कोर कमांडर्स की मीटिंग की प्रेस रिलीजेस पढ़ें, DG ISPR के अगर आप पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करें, तो फौज की तरफ से 9 मई के ऊपर बयानिए के अंदर आपको कहीं पर जेर जबर की भी तब्दीली नजर नहीं आती। वो इसको 3 दर्जों में बांटते हैं। एक मास्टर प्लानर्स हैं, उसके बाद जिन्होंने टेक्टिकल एडजस्टमेंट्स करवाई, और फिर तीसरे वो लोग हैं जिनको इस खौफनाक आग में झोंका गया। वो गुमराह थे या जो भी थे, लेकिन कानून को उन्होंने वायलेट किया। ये अभी आपको नीचे वाले 3rd टियर की सजाएं नजर आती हैं। जो 2nd टियर है उसमें से कुछ लोग पकड़े हुए हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। जो 1st टियर है
उसमें से एक के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो जनरल फैज हमीद का ट्रायल हो रहा है। देखते हैं 9 मई के मुकदमात के अंदर वो किस हद तक नजर आते हैं उनका हाथ। लेकिन जो मास्टर प्लानर का बार बार जिक्र होता है तो जाहिर है ये तो पार्टी का कायद ही है। तो फौज की तरफ से बड़ा वाज़े आपको एक पैगाम नजर आता है कि ये सजाएं जो दी गई हैं ये एक ऐसी बुनियाद पर दी गई हैं, अगर आप उनकी प्रेस रिलीज पढ़ें, जिसके अंदर शवाहिद को कलेक्ट करके उनको प्रोसिक्यूटिकल एविडेंस के अंदर तब्दील किया गया है। तो ऐसे नहीं है कि आपने बंदे को पकड़ लिया और सजा दे दी, तो बाकायदा प्रोसेस था और इसकी अपील भी की गुंजाइश भी मौजूद है जिनको सजाएं हुई हैं। तो फौज ने तो मुकम्मल तौर पर अपना हाथ आपको बता दिया और ये भी कह दिया कि इस किस्म के दूसरे वाकयात को प्रिएम्प्ट करने के लिए जो दूसरी कोर्ट्स के अंदर मुकदमा पेंडिंग है उनको भी जल्द से जल्द मंतकी नतीजे तक पहुंचाना है। अच्छा तलत साहब, ये भी कहा गया है कि 9 मई में इंसाफ फराहम करके गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। जी, इसका सियासी तनाजर आप हटा नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक ऐसे जत्थे की कार्रवाई नहीं थी जो आसमान से उतरा या जो बॉर्डर पार से आया या किसी ने उसको हेलीकॉप्टर के जरिए दुश्मन फौज ने उतारा। ये एक बाकायदा पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा था। हम उसको जेर बहस लाएं या ना लाएं, लेकिन ISPR ने तो आपको बता दिया और हमें भी पता है कि ये एक एहतजाज का हिस्सा था। एहतजाज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही थी, इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी, तमाम लोग इसमें पैगाम रसानी करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप थी। तो उस क़यादत की तरफ से अभी भी वो बयानियां जारी है। आप देखें जिस किस्म के अटैक्स आ रहे हैं फौज की क़यादत के ऊपर, बैरून मुल्क जो चंद इनके लोग बैठे हुए उनकी तरफ से, जिस किस्म के वाकयात हालिया हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जिस तरीके से इन मामलात को लीड किया है, इमरान खान की बेगम ने लीड किया है, तो फौज के जहन में कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि एक सियासी तनाजुर में इस वायलेंस को प्रमोट किया जा रहा है। तो ज़ाहिर उन्होंने वो मेंशन करना था। बिल्कुल। और तलत साहब शॉर्टली इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि अभी आपने मौजूदा हालात के तनाजुर में अब जो मिसालें दी है, एक जीरो टॉलरेंस अब एक बताया गया है कि इस तरह के कोई भी वाकयात अगर होंगे तो एक प्रेसिडेंट सेट होता है। तो आप समझते हैं कि आगे कानूनी जो इसमें चाराजोई है मजीद सख्त हो सकती है? आगे सर्कमस्टांसेस आप क्या देखते हैं? जो सबसे अहम मरहला है वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के मुकदमे का फैसला है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने ही वो कदम हटाई थी जो सुप्रीम कोर्ट के पहले बेंच ने लगाई थी कि आप इनकी सजाओं को प्रोसीड नहीं कर सकते। तो अगर वहां पर ये सिविलियंस के ट्रायल का मामला पिट जाता है तो ये जो सजाएं हैं ये रिवर्ट होनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर सिविलियंस का ट्रायल ही मुमकिन नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर तो ये सजाएं जो हैं ये कारामद साबित नहीं होंगी। लेकिन अगर वहां पर आपको हतमी फैसले में कोई गुंजाइश बनती हुई नजर आती है कि ऐसे लोग जो बराह रास्त फौजी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमलों में शरीक थे, अगर उनके लिए सजाओं का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले में आता है तो फिर ये सजाएं बड़ी अहम है और एक टच स्टोन बन जाएगा, एक मयार बन जाएगा। एक मयार बन जाएगा। तो साहब साथ ही रहिएगा।